Good morning, students. Today we are starting a new chapter, that is chapter number 3, human reproduction. This chapter you have already gone through in your 10th standard, but then too we'll see there are some new things in the chapter. We'll go through them. So first you are having the definition of reproduction. Reproduction is a process that results in a formation of a new individual of a same kind, though usually with a slight genetic structure and physiological वेरिएशन. तो आपका रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अपने टाइप का दोबारा से बनाना, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. ओके, दैट यू नो. और इसमें क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही नहीं बनता है, थोड़े बहुत जेनेटिक या स्ट्रक्चर वाइज कोई ना कोई थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं. दैट यू ऑल्सो नो, है ना. यू आर नॉट आइडेंटिकल टू योर पेरेंट्स और यू आर नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट्स, राइट. सो देर आर सम चेंजेस. Now human reproductive system, we are viviparous. Viviparous means जो क्या करते हैं, डायरेक्टली यंग वंस को पैदा करते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे आर विविपेरस. देन यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मतलब हमारा क्या होता है, एक मेल जेंडर अलग होता है और फीमेल अलग होता है. ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल बॉडी होती है. एंड दिस दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, अ फिनोमिना इन विच द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअली आर डिफ्रेंशिएटेड एक्सटर्नली. तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप मेल और फीमेल को बाहर से, जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मतलब आप मेल को भी और फीमेल को भी दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय सीइंग देयर बॉडी आउटसाइड, राइट. Now which are of two type, primary and secondary characters. This you can go through. Then ये आपका paragraph, this is the usual things which you know, you have already read in 10th standard. You can go through the paragraph. Then developmental period in a human include the embryonic period, prenatal, and it takes place in a mother's womb. प्रीनेटल का मतलब होता है कि वो पीरियड जो क्या होता है कि कोई भी बेबी अपने मदर के वूम में क्या करता है, अपना टाइम गुजारता है. तो दैट इज़ कॉल्ड प्रीनेटल. एंड पोस्ट नेटल मीन्स व्हेन इट इज़ डिलीवर्ड आउट, है ना, जब बेबी बाहर आ जाता है मदर की बॉडी से, तो उसके बाद का जो पीरियड होता है दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट नेटल पीरियड. सो देर आर टू पीरियड्स. वी विल सी बोथ द दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड द मदर्स वूम एंड व्हाट इज़ गोइंग आउटसाइड द मदर्स वूम. Then there are major reproductive events, and these definitions are also given. Please go through and learn these definitions. So I'm directly coming to the male reproductive system. In a male reproductive system, you can see, you know the diagram also. So we are having a pair of testes, फिर वास्ट डिफरेंशिया हो गया, एपिडाइडमिस हो गया, वास्ट डिफरेंसेस एंड इजैकुएटरी डक्ट इज देयर. सेमिनल वेसिकल आपको पता है, तीनों के तीनों अपने 10th में पढ़े हुए हैं. सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज देयर. और आपका लास्ट में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज कॉल्ड पेनिस. ओके. Then testes, you know that semen, the seminal fluid is there. तो आपके जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, तीनों के तीनों ग्लैंड्स, मतलब ये जो आपका पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम का के लिए, ये आपकी टेस्टीज हैं, स्कॉटम है, यहाँ से एपिडिडिमिस है, स्पर्म्स यहाँ पे बन रहे हैं in the testes, and after being formed they are going to the epididymis. Then you are having this, you can see the structure, इसको बोलते हैं आपके vast differences. तो ये ऊपर ऊपर जाके, and here you are having 3 glands, है ना. तो ये आपका prostate gland है, you can see bulbourethral gland, this is also called Copper's gland, and these are called the seminal vesicles. तो तीनों के तीनों glands जो हैं they are directly coming, and इससे क्या होता है, semen जो होता है it comes through the penis, and this penis is acting as a passage for both the things, right, for urine also and for the semen also. So testes are there. Testes, sperms are produced in a pair of a gland called testes in an adult male. This is you can go through. Then the testes in the develop in an abdominal cavity, but during the 7th month. This also you know that during the 7th month, जब बेबी, मतलब जो बेबी बॉय होता है वो मदर के वूम में अगर 7 मंथ्स का हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसकी टेस्टीज जो होती हैं दे डिसेंड डाउन टू द स्कॉर्टम, है ना. 7 या 8th मंथ में क्या होता है कि द टेस्टीज दे कम टू द स्कॉर्टम थ्रू द inguinal canal. Now there are fibrous tissues also that extend the cardiac tissues. This is called gubernaculum. This gubernaculum is given over here. You can see here कि यहाँ पे आपकी जो टेस्टीज हैं, टेस्टीज को कनेक्ट करने के लिए स्कॉर्टम से ये एक सपोर्ट है. ठीक है, तो ये सपोर्ट जो होता है दिस इज प्रेजेंट ओवर हियर. इट इज़ कॉल्ड gubernaculum. So this is there. Then supported
ये हो गया, ठीक है। नाउ लोकेशन, लोकेशन द दिस ऑल्सो यू नो दैट लोकेशन क्या होती है इसकी, द टेस्टीज आर लोकेटेड आउटसाइड द मेल बॉडी बिकॉज द टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन, दिस ऑलरेडी ऑल द थिंग्स यू हैव रेड इन 10th स्टैंडर्ड, कि आपको क्या होता है कि टेस्टीज जो होती हैं बॉडी से बाहर जो होती हैं, दे आर लोकेटेड देयर सो दैट 2 or 3 degrees लेस टेम्परेचर इज मेंटेन एंड दे आर आउटसाइड द बॉडी इन द स्कॉटम। इसलिए क्योंकि अगर आपकी एब्डोमेन में ही रह गई हैं टेस्टीज, तो क्या होता है कि उसमें टेम्परेचर 2-3 डिग्रीज अगर ज़्यादा होगा तो इट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन, राइट। देन इसका स्ट्रक्चर है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बिजीनिया, एंड थर्ड वन इज़ योर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं एंड ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर गिवन now in the testes over here. They have mentioned the structures, not here. Okay, if you turn your page you will get in the diagram this tunica vesiculosa, these are the 3 structures which are present in the this testes, है ना। तो ये testes के अलग अलग जो layers होती हैं बाहर की जो cover करती हैं, in your next page you can see the structure, है ना। तो ये तीनों की तीनों layers जो होती हैं these are present outside the testes and each testis is divided into several locules called testicular lobules. This also you know that there are several lobules, ये वाले जो होते हैं ना, तो these are called the testicular lobules. तो now as a seminiferous tubules, है ना, each tubule is 70 to 80 centimeter, this you can go through. Then आपके जो ये हैं this germinal epithelium which consists of epithelial cells which are of 3 type के cells होते हैं आपके इसमें। फर्स्ट इज़ योर स्पर्मेटोगोनिया, इंटरस्टिशियल सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, है ना। तो दिस स्पर्मेटोगोनिया, these are the cells which undergo after they are means they are highly specialized cells and they go, this is FHS hormone, follicle stimulating hormone। तो इसके इफ़ेक्ट की वजह से जो आपके ये वाले सेल्स होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या होते हैं ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस दे डिवाइड मियोटिकली। वैसे पहले इसमें माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस से क्या होता है कि 2n नंबर जो होता है वो मेंटेन रहता है, तो बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं। फिर जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो ये मियोटिकली डिवाइड करते हैं एंड दे प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पर्म्स, ठीक है। तो ये आपके फिर हैप्लॉइड स्पर्म्स बनाएंगे, मतलब शुरू में वो दे आर हैविंग माइटोसिस ओनली, दे आर 2n in number, but after meiosis they actually produce sperm and they become haploid, right। then second है आपके लीड एग सेल्स, ये आपने दोबारा मतलब पहले भी 10th में पढ़ा है, ये दोबारा आप पढ़ रहे हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स ये क्या करते हैं, these produce the hormone testosterone, leading cells testosterone, right। and then you are having Sertoli cells, these are called the nurse cells, they provide nourishment। तो जो sperm होता है उसको मतलब नर्स करने का काम और ये समझ लीजिए उसको न्यूट्रिशन देने का काम जो होता है ये सेल्स करते हैं आपके, ठीक है। these are the nursing cells। then next you are having the duct system, duct system में आपका you are having Rita testa, vasa efferentia, this epididymis and vas differences। तो ये सारे आपके these are the pathways where this will go, this is vasa efferentia, Rita this Reta testis। ये आपके देखिए यहाँ से ना ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है, यू कैन सी इन द डायग्राम दीज ऑल आर कनेक्टेड एंड आफ्टर गेटिंग कनेक्टेड दिस वेसा एफ्रेंशिया दिस गोज हियर एंड दिस इज एपिडिडिमस, ये यहाँ पे इसका पोर्शन है। तो ये यहाँ से एपिडिडिमस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कैपिट एपिडिडिमस, देन सेकेंड इज कैक्यूडा एपिडिडिमिस एंड थर्ड पोर्शन इज कॉर्पस एपिडिडिमिस, है ना। तो ये शुरू वाला पोर्शन है, फिर ये बीच वाला ये वाला है एंड दिस लास्ट वन फ्रॉम वेयर द स्पर्म डक्ट इज कमिंग, दिस इज द थर्ड पोर्शन, राइट। तो दीज आर द 1 part 2 and 3, these 3 are the part of epididymis from where the sperms are coming and they are going to the vas differences। तो यहाँ से ये ऊपर जाके आपके यूरेथ्रा में आ जाते हैं। तो सो दिस इज द डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम मतलब कि कहाँ कहाँ से, डक्ट का मतलब होता है पाइपलाइन टाइप की, है ना। तो ये कहाँ कहाँ से होके और यहाँ से आपके इसमें जा रहे हैं यूरेथ्रा में, ओके। देन दीज आर द अगेन ये उन्होंने दिया हुआ है कि इसका हेड पोर्शन जो होता है दैट इज़ कॉल्ड कैप्यूट एपिडिडिमिस, और फिर इसका जो मिडिल पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉपर्स एपिडिडिमिस, और लास्ट वाला
कैडा एपिडिडिमस है ना. मैचुरेशन एंड मोटालिटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू एपिडिडिमस. अब जैसे आपके एपिडिडिमस में यहाँ से स्पर्म यहाँ पे तो बन गए हैं, दीज आर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, यहाँ पे स्पर्म बन गए हैं. तो स्पर्म बनने के बाद जो है ना, जब वो एपिडिडिमस में जा रहे हैं तो दे आर गेटिंग मेच्योर्ड ऑल्सो, धीरे धीरे वो मेच्योरिटी अटेन करते रहते हैं एंड देन दे आर मूविंग फॉरवर्ड, राइट. देन नेक्स्ट पोर्शन यू आर हैविंग, प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट हियर. यूरेथ्रा. यूरेथ्रा ये आपका कॉमन पैसेज है, एज आई हैव टोल्ड यू इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड द sperm to move. Okay, then we are having accessory glands also here. Accessory gland में prostate gland आ गया, seminal vesicles, bulbourethral, Copper's gland is there. Then this it is a part of okay, ये आपका जो prostate gland होता है, जब ये birth होता है ना आपका boys का, तो उसमें क्या होता है कि it is very small in size, लेकिन जैसे जैसे आपकी puberty की stage आती है, it starts growing and after that in the old age it gets degenerated. Now the fluid is rich in the enzymes like acid phosphatase, amylase and protease and it nourishes the spermatozoa. This you have to make note of कि आपका prostate gland क्या होता है, इसमें कौन से enzymes present हैं और ये क्या करता है. तो ये nourishment provide करेगा protozoa को, spermatozoa को, sorry. Then you are having seminal vesicles. So seminal vesicles, again you know the location in the diagram. So it is rich in citrate. Citrate देखिए, fructose देखिए एंड hyaluronase enzyme. Citrate हो गया, fructase हो गया एंड दिस इज द these are acting as a fuel. तो ये क्या करते हैं कि when this enzyme, when the sperm is penetrating through the female vagina, it helps to break the to penetrate, मतलब spermatozoa जो है वो easily penetrate करे, for this it helps. Okay, तो citrate हो गया, fructose हो गया, this you have to learn. Then bulbourethral gland है, Copper's gland, इसको मतलब Copper's gland भी कहा जाता है. So it is a clear alkaline viscid mucus fluid that lubricates the urethra. और ये urethra को मतलब क्या करता है, lubricate करता है, so that sperms can easily move through, right. So I'm taking this much only. External, this penis, about the penis you can read yourself. So इसमें मतलब बस इतना ही है, the male reproductive system. Then we are having semen. I'll take it tomorrow. Okay, thank you.